नमस्कार दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री लैब के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग आज आप लोगों के सामने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और जहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि अनुमापन करना आप लोगों को सिखाएंगे। और अनुमापन होता क्या है, सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। अनुमापन का मतलब होता है किसी भी एक ज्ञात विलयन की सहायता से किसी भी अज्ञात विलयन की सांद्रता, मोलरता और उसकी नॉर्मलता याद करना ही अनुमापन कहलाता है। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा सामने, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं, जहाँ पर आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है कि एक M30 मोलरता का क्रिस्टल या फेरस अमोनियम सल्फेट लिया जाता है, विलयन लिया जाता है। इस विलयन की सहायता से दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में हम लोगों को याद करनी है। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट आप लोगों के सामने जो दिख रहा है वो हमारे पास एक अज्ञात विलयन है, जबकि फेरस अमोनियम सल्फेट जो आपको दिख रहा है वो हमारे पास ज्ञात विलयन है। दोस्तों, किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को करना है ये मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा होगा वो यहाँ पर दोस्तों अपन ब्यूरेट स्टैंड पर आ चुके हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टैंड आपको दिख रहा होगा, इस स्टैंड को बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड। और इसके ऊपर ये कांच की नली लगी हुई है जिसमें 0 से लेकर और कहाँ तक की 50 तक की अंकन किया हुआ है, इसे बोलते हैं ब्यूरेट। इस ब्यूरेट के अंदर जो आप लोगों ने यहाँ पर रेड कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको मैंने 0 रीडिंग तक फिल कर रखा है। दिख रहा होगा आप लोगों को कहाँ तक फिल कर रखा है दोस्तों, 0 रीडिंग तक फिल कर रखा है। और यहाँ पर 0 रीडिंग के तक ही इसको फिल करना है। इसमें अर्धचंद्राकार एक आकृति बनी हुई है, तो ध्यान रखना है ये 0 रीडिंग की जो लाइन है यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर दिख रही होगी, लेकिन है नहीं है दोस्तों, ये कैमरे की वजह से आप लोगों को ऐसा दिख रहा है ना। ये 0 तक ही है रीडिंग, यहाँ तक आप लोगों को फिल करना है, ध्यान रखना। और ये जो आप लोगों को रेड कलर का जो आप लोगों को दिख रहा है वो है हमारे पास क्या, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, इसको हम लोगों ने यहाँ तक 0 रीडिंग तक इसके अंदर फिल किया है। और 0 रीडिंग तक फिल करने के बाद इसमें इसका नाम है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है दोस्तों, आपको एक बीकर के अंदर इस तरह से प्लास्टिक का बीकर रहेगा और इसके अंदर आप लोगों को पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, मिलेगा वहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट। और ये देखो दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट है ये। और इस पोटेशियम परमैंगनेट को हमने इस बीकर के अंदर फिल करके और इसके अंदर आप लोगों ने फिल कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर फिल करने के बाद हम लोगों ने ये कॉनिकल फ्लास्क हाँ, ये कॉनिकल फ्लास्क लिया है। कॉनिकल फ्लास्क में आपने देखा होगा कुछ पानी जैसा भरा हुआ है। ये दोस्तों पानी नहीं है, ये है फेरस अमोनियम सल्फेट जो हमारे ज्ञात विलयन है। ज्ञात विलयन का मतलब ये हम लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है, ये हमारे पास ज्ञात विलयन है। और ये लाल जो आप लोगों ने भर रखा है जिसे पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग कह रहे हैं, वो हमारे पास एक अज्ञात विलयन है। और ये हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट है जो कि क्या है, हमारे पास एक ज्ञात विलयन। इसको हम लोगों ने कहाँ से भरा है दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक दूसरा कांच का बीकर आप लोगों को जो दिख रहा है इसमें भरा हुआ है। और इससे पीपेट की सहायता से, हाँ, इस पीपेट की सहायता से हमने इसको सक किया, मुंह की सहायता से इस तरह से रख के, और इससे यहाँ से सक किया इसको। अब सक करने पर इसमें जो भरा गया है इसको मुंह के सक करके इसमें आप लोगों को एक रिंग दिख रही होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले वो रिंग। ये आप लोगों को एक रिंग दिख रही होगी यहाँ पर, बिल्कुल आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर एक रिंग दिखेगी, छोटा सा एक निशान जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। इस निशान तक आपको इसको फिल कर लेना है, इस निशान तक आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर रिंग बनी हुई है, इस निशान तक जो भर के आएगा वो फिल करना है। वो आप लोगों के पास कितना आएगा, 20 ml। और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, देखो दोस्तों, ये 20 ml का ही है। और 20 ml इसके अंदर फिल करके आप लोगों को इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 20 ml आप लोगों को डाल देना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर भर लेना है। और हाँ, क्या भरा है आपको पता होगा अच्छी तरीके से, ये ज्ञात विलयन है जिसे फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं। और ये रेड कलर का जो आप लोगों को दिख रहा है ये हमारे पास क्या है दोस्तों,
ये पोटेशियम परमैंगनेट है जो आप लोगों के अज्ञात विलयन है। अब इन दोनों की सहायता से आप लोगों को इस पोटेशियम परमैंगनेट की नॉर्मलता, मोलरता और सांद्रता याद करनी है। दोस्तों किस तरीके से याद करते हैं, यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है इस ब्यूरेट के अंदर ये लाल लाल केमिकल्स भरा है जो अज्ञात विलयन है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट को। इस पोटेशियम परमैंगनेट को इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर भरा हुए अमोनियम सल्फेट के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप लोगों को इस तरह से डालना है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डालना है। और शेक करते जाओ, चलने दो बस, अब शेक करते जाओ, टपकती रहेगी अपने आप। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हुए चलना है और इसको आप लोग क्या करते रहेंगे, शेक करते रहेंगे, इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि ये जो आप लोगों का अज्ञात विलयन पोटेशियम परमैंगनेट इसके अंदर लाल लाल जो मिलाया जा रहा है वो अमोनियम सल्फेट के साथ प्रॉपर रिएक्शन करके प्रॉपर इसके साथ घुलता रहे। तो इसको कब तक घुमाना है दोस्तों, इसमें एक बहुत ही लाइट पिंक कलर आ जाना चाहिए, तब तक आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डालते हुए इसको चलना है प्रॉपरली। ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा आप लोग चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है।